ओम नमः शिवाय दोस्तों। अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और हम जाने वाले हैं बद्रीनाथ धाम। और उसके लिए हम आज नाइट स्टे करेंगे यात्री निवास ऋषिकेश। उसके कई फ़ायदे हैं। ये बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन दोनों के नज़दीक है, दोनों के बीच में है। हमें कल की सीट भी बुक करवानी है बद्रीनाथ के लिए, तो वो भी हम वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो इजीली करवा लेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, तो हम रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से करवा लेंगे। मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं और उसके साथ भंडारा भी यहाँ होता है। तो हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ से हम ऑटो लेंगे और पहुँचेंगे यात्री निवास। यात्री निवास में और भी कई फैसिलिटीज़ हैं, जैसे यहाँ स्वयं सहायता समूह के द्वारा अलग अलग स्टेट की स्टॉल्स लगाई जाती हैं, जिसमें आप जो चाहें अपने स्टेट वाइज भोजन कर सकते हैं। डॉर्मेट्री की सुविधा है। लीजिए पहुँच गए हैं हम यात्री निवास में। यहाँ डॉर्मेट्री में भी एसी और नॉन एसी दोनों तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं और रूम्स भी मिल जाते हैं, एसी और नॉन एसी। तो कहने का मतलब है हर तरह की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है, तो यहाँ इजीली आप रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे बस स्टॉप के नज़दीक है। बस में भी जो यात्री चारों धाम करते हैं वो भी यहीं ठहरते हैं। उनके लिए टेंट की व्यवस्था भी की गई है। ऊपर से नीचे का व्यू दिख रहा है यात्री निवास का। और जैसे ये टेंट लगाया गया है, यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं और बसेज यहीं खड़ी रहती है और सुबह यहीं से रवाना हो जाती है। इसलिए हमने भी मानस बनाया कि नाइट स्टे यहीं किया जाए, क्योंकि कई बार सुबह ऑटो की सुविधा जल्दी में नहीं मिल पाती है, तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पर होने की वजह से आराम से बस में बैठ सकते हैं। सुबह 5 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की और तकरीबन 4 बजे हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम। यहाँ हमने होटल बुक किया और शाम को ही एक बार दर्शन करने का सोचा, तो निकल पड़े हैं हम दर्शन के लिए। ये नीचे अलकनंदा आपको दिखाई दे रही है और आज की भीड़ आप देख सकते हैं कितना रश है। काफ़ी भीड़ है आज।
ये जो मेन ब्रिज है पुराना, उसी के पास वाला नया ब्रिज है। ये आपको मेन ब्रिज दिखाई दे रहा है, जिस पे चारों तरफ ग्रीन नेट लगा दी गई है आजकल। और ये लीजिए पहुंच गए हम मेन गेट पर ब्रिज के। करते हैं एंट्री ब्रिज में और ब्रिज को क्रॉस करके पहुंचते हैं दूसरी ओर। पहले हम तप्त कुंड में स्नान करेंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे। तो चलते हैं तप्त कुंड। ये लीजिए, ये मेल मेंबर्स के लिए और इसी के पीछे लेडीज के लिए बनाया गया है शेड, जिसमें लेडीज स्नान करेंगी। और ये चारों तरफ जो है इन्होंने शॉप्स लगा रखी है लोकल लोगों ने, जो आपके सामान को रख लेते हैं और उसके साथ ही आपको बाल्टी वगैरह भी दे देते हैं। कई बार क्योंकि गर्म पानी होने से हम उसमें नहा नहीं सकते, इसीलिए ठंडा पानी अवेलेबल करा देते हैं, जिसमें मिक्स करके हम स्नान कर सकते हैं और उसके बदले में हमें यहाँ से प्रसाद लेना होता है। तो चलिए स्नान करते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं। यहाँ से हम ऊपर चलेंगे और मंदिर तक पहुँचेंगे। चलिए दर्शन करते हैं। शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, इसलिए दर्शन बहुत इजीली हो जाते हैं, टाइम कम लगता है। देखते हैं हमें कितना समय लगता है। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। तकरीबन 15 मिनट में दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। और यहाँ बाहर लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी दर्शनार्थी आता है वो मंदिर के बिल्कुल सामने फोटोशूट करवाता है। हमने भी यहाँ फोटोशूट करवाया और उसके बाद हमें रात में दर्शन करने थे लाइटिंग के, इसलिए टाइम पास करने के लिए हम बाजार में निकल पड़े। और ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है, जहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग की। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। एवरीवन नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जैसे ही अंधेरा होने लगा और हम चल दिए मंदिर में। ये देखिए आप बाहर से इसका व्यू। डिफरेंट कलर्स में मंदिर इस तरीके से दिखाई देता है।
किसी संत ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के ही ठीक ऊपर तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर के बीच श्रीखंड कैलाश है। हम श्री नीलकंठ कैलाश के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना चरण पादुका के दर्शन कर लिए जाएं, जो श्री नीलकंठ कैलाश के बीच में ही पड़ता है और बद्रीनाथ धाम से उसका डिस्टेंस लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। तो सुबह हम निकल पड़े बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी और हमें दर्शन में लगभग 4 घंटे का टाइम लगा। दर्शन करने के बाद में हम चरण पादुका के दर्शन के लिए निकल पड़े। हनुमान मंदिर के ठीक सामने से सीढ़ियां हैं, वहीं से आप चरण पादुका के दर्शन के लिए जा सकते हैं। कुछ इस तरह का रास्ता है। यहीं से चरण पादुका का ट्रैक स्टार्ट होता है, जहाँ विष्णु भगवान के चरण हैं। रास्ते में कई झरने हैं। लगी हुई है और इसी के नीचे अलकनंदा का प्रचंड प्रवाह है। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय चरण पादुका से ही पहले गुप्त गंगा का मंदिर है, वहीं पर हम गुप्त गंगा के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। नीचे पूरे बद्रीनाथ धाम का गांव दिखाई दे रहा है, जो बहुत खूबसूरत जान पड़ता है। पहुंच गए हैं हम गुप्त गंगा, करते हैं भोलेनाथ का अभिषेक और बढ़ते हैं आगे चरण पादुका के लिए। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। एवरीवन नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यहाँ नीचे से बद्रीनाथ धाम का व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और हम लगभग पहुंच चुके हैं चरण पादुका तक। वहीं सामने हमें दिखाई दे रही है
और ये इसका बोर्ड आ गया है। यहीं से बस 4 कदम की दूरी पर चरण पादुका है। बढ़ते हैं आगे और दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। यही एक संत ने कुटिया बना रखी है। ये पहले आप चरण पादुका के दर्शन कीजिए। बहुत ही क्लियर विष्णु भगवान के चरण दिखाई पड़ते हैं यहाँ। चरण पादुका को नमन करने के बाद अब हम आगे महात्मा जी की कुटिया में जाएंगे। यहाँ ये एक काढ़ा पिलाते हैं जो बहुत ही टेस्टी होता है और हमारी सारी थकान उससे मिट जाती है। ठंड की वजह से अगर आपके गले में खराश वगैरह हो गई है ना, तो वो इस काढ़े से दूर हो जाती है। अब हम उनकी कुटिया में जाकर अखंड ज्योत के दर्शन करेंगे।